हम जानते हैं हमारी ये दुनिया बहुत बड़ी है। जितनी दुनिया बड़ी है उतने इसमें शहर हैं, उतने इसमें गांव हैं और साथ में बहुत सी रहस्यमयी जगहें भी हैं। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक जगहों के बारे में। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो लिस्ट में नंबर 1 पे चाइना की एक जगह आती है जिसका नाम है वॉशी विलेज। ये एक छोटी सी जगह है और चाइना के जिंगजू प्रोविंस में स्थित है। यहाँ की खास बात और स्ट्रेंज बात यह है कि ये जो जगह है ये चाइना की सबसे ज्यादा अमीर सिटीज में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस जगह पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं हर व्यक्ति के पास तकरीबन 1 लाख $US आपको मिल जाएंगे। इस पूरी जगह पर एक जैसे मकान बने हुए हैं और ये लोग लग्जरी कारें चलाते हैं। साथ ही में यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं क्योंकि ये हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं बिना किसी छुट्टी के लिए हुए। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात, सबसे ज्यादा अजब गजब बात यहाँ की यह है कि अगर जो भी आदमी इस जगह को छोड़कर जाएगा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी कारें हैं और जितना भी पैसा है सब जब्त कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे ही देश की एक जगह आती है जो कि एक मंदिर है, एक टेम्पल है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। अभी अभी हमने चाइना के एक सबसे ज्यादा अमीर शहर को देखा है और अब हम देखने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर मंदिर को। हमारे ही देश में स्थित यह मंदिर पूरी तरीके से गोल्ड से कवर किया गया है। दरअसल यहाँ पर 6 तिजोरियां हैं जो पुराने जमाने की हैं, बहुत बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं। कहा जाता है कि उनमें से 5 खोल ली गई हैं और उसके अंदर लमसम अमाउंट में खजाने मिले हैं, लेकिन जो 6ठी तिजोरी है आज भी वो लॉक्ड है। कहा जाता है कि उसमें इतना खजाना है कि शायद पूरी दुनिया की दौलत आप एक तरफ रख दो और उस खजाने को एक तरफ रख दो तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और साथ में ये भी मान्यता है कि उस 6ठी तिजोरी को कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर वो गलती से फोर्सफुली हमने खोल दी तो किसी शैतान को हम अनजाने में ही अपनी दुनिया में दावत दे बैठेंगे। अब लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर जगह आती है उसका नाम है क्रूकेट फॉरेस्ट। ये दरअसल एक जंगल है और ये पोलैंड में स्थित है। कहा जाता है कि ये दुनिया का एक सबसे ज्यादा स्ट्रेंज जंगल है और यहाँ की खास बात यह है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ों का जो शेप है वो एक ही तरीके से मुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह जंगल सदियों पुराना है और 400 के करीब यहाँ पर ये पेड़ लगे हैं जो कि पाइन ट्रीज हैं और सबके तने एक ही आकार में मुड़े हुए हैं। सारे ही पेड़ जो हैं वो नॉर्थ की दिशा में मुड़े हुए हैं जो कि देखने में जे का शेप बनाते हैं। इस जगह को पहली बार 1930 में नोटिस किया गया था, लेकिन आज तक लोगों को ये समझ में नहीं आ पाया है कि आखिर ये पेड़ ऐसे शेप में क्यों है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारे पेड़ इस तरीके से मुड़ गए हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हो सकता है इस इलाके में तेज हवाएं चलती हों। जब ये पेड़ छोटे होंगे यानी कि छोटे छोटे से पौधे होंगे तो उन हवाओं की वजह से उनका शेप इस तरीके से हो गया होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि ये पेड़ सिर्फ दुनिया में यही नहीं लगे हुए हैं बल्कि कई दूसरी जगहों पर भी हैं, वहां पर भी हवाएं चलती हैं, फिर भला वहां के शेप ऐसे क्यों नहीं हुए। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है द 7 जायंट्स यानी कि 7 राक्षस। हम में से बहुत से लोग स्टोनहेंज के बारे में तो जानते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। उसी तरीके से सेम आप देख सकते हैं 7 जायंट्स हैं, यहाँ पर 7 बड़े बड़े पत्थरों की सिल्लाएं रखी हुई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो 7 जायंट पत्थर हैं, जो 7 जायंट स्टोन्स हैं, वो स्टोनहेंज की कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा बड़े हैं। 7 जायंट जो है वो देखने में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं और 7 पत्थरों का ये एक कलेक्शन है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये रशिया में स्थित है। कहा जाता है कि ये पत्थर 20 लाख साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या नेचुरली ये ऐसे बने हैं या फिर इंसानों ने या एलियंस ने या हमारे किसी पूर्वज ने इन्हें इस तरीके से यहाँ पर जमाया है। वैसे देखने पर ये ऐसे ही लगते हैं जैसे कि इसे बढ़िया तरीके से किसी ने जमा दिया हो। लेकिन इन 7 जायंट पत्थरों के पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये बताती है कि ये 7 जायंट जो पत्थर हैं एक्चुअल में ये जायंट्स हुआ करते थे यानी कि राक्षस हुआ करते थे। और जब ये इस जगह पर आए तो यहाँ पर सामने की तरफ जो पहाड़ है वो एक पवित्र पहाड़ माना जाता है। जब इन्होंने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो ये वहीं के वहीं पर पत्थर बन गए। लिस्ट में अब नाम आता है सेंट्रेलिया का जो कि पेंसिल्वेनिया में स्थित है। आज से 50 साल पहले ये जो गांव था, ये जो जगह थी भरी पूरी हुआ करती थी। यहाँ पर बिजनेस हुआ करता था, लोग रहा करते थे और साथ में इस जगह पर कई माइनिंग इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी। यानी कि कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि इस जगह पर बहुत ही अच्छे लोग रहा करते थे, बहुत अच्छी पॉपुलेशन थी, लोग एंजॉय किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये जगह घोस्ट टाउन बनकर रह गई है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं रहता।
यहाँ पर आप देखेंगे कि गलियां खाली पड़ी हुई हैं, बिल्डिंग बिल्कुल खंडर बन चुकी हैं और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोगों ने ग्रेफिटी आर्ट बना दिया है और बिल्कुल ये किसी भूता जगह जैसी नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद, इतना सब कुछ यहाँ पर होने के बावजूद ये जगह आखिर घोस्ट टाउन क्यों बन गई? दरअसल आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये एक माइनिंग इंडस्ट्री की गढ़ हुआ करता था, हब हुआ करता था। तो यहाँ पर जमीन के नीचे अपने आप ही रहस्यमय तरीके से आग लग रही है और ये आग हर दिन फैलती जा रही है। इसको बुझाने की कोशिश की गई लेकिन ये अंडरग्राउंड है, यानी कि जमीन के अंदर है, तो लोग इसे बुझाने में असफल रहे। तो फिर उनके पास में यही रास्ता बचा कि हमें इस जगह को ही छोड़ देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए, क्योंकि इस आग की वजह से हर वक्त जमीन में से धुआं निकलता रहता है। उसके अलावा यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर धुआं निकल रहा है कंटिन्यूअसली तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, प्लस गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आप वहां पर कैसे रह पाएंगे? इन्हीं सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रलिया की गवर्नमेंट ने 1992 में यह आदेश दे दिया कि आप सब इस जगह को खाली कर दीजिए, आपका जो भी नुकसान होगा गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। लिस्ट में अब जो जगह आती है उसका नाम है कैपुचिन कैटाकॉम और यह जगह सिसिली, इटली में स्थित है। कैटाकॉम जो होते हैं एक्चुअली वो बरियल साइट होती है, यानी कि वो कब्रिस्तान होते हैं। ये जो कैटाकॉम हम देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस कैटाकॉम है। यहाँ पर तकरीबन 8000 डेड बॉडीज और 1200 ममी अवेलेबल है जो कि पुराने जमाने की है। यहाँ पर जो डेड बॉडीज डिस्प्ले में लगी हुई हैं वो हर तरीके के इंसान की है, यानी कि इसमें औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, बूढ़े भी हैं और बच्चे भी हैं। आज ये जगह टूरिस्ट के लिए खोल दी गई है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं लेकिन कई टूरिस्ट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं, डर जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर पैरानॉर्मल प्रेजेंस भी फील करते हैं। वैसे अगर दुनिया का कोई भी इंसान हो और वो इस तरीके से डेड बॉडीज को डिस्प्ले में देखेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी मौत को भी याद करेगा और जब अपनी मौत को याद करेगा तो वो भगवान पर, खुदा पर, गॉड पर विश्वास करना स्टार्ट कर देगा। हालांकि यहाँ पर इतनी सारी बॉडीज रखी हुई हैं लेकिन कहा जाता है कि जो डेड बॉडीज है यहाँ पर वो दुनिया में सबसे अच्छे से प्रिजर्व कर रखी हुई है। जिस केमिकल का इन लोगों ने यहाँ पर यूज किया था पुराने जमाने में वो बहुत ही ज्यादा कारगर था। वो बॉडी के अंदर से मॉइस्चर निकाल देता था, बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया होते थे उनको मार देता था और किसी भी टाइप की फंगस को बॉडी पर लगने नहीं देता था। वैसे तो मैंने आपको बताया यहाँ पर 9000 से ज्यादा डेड बॉडीज हैं, लेकिन जो टूरिस्ट को सबसे ज्यादा बॉडी अट्रैक्ट करती है और जिसे देखने के बाद उनको थोड़ा सा गम भी होता है, आंखों में किसी किसी के आंसू भी आ जाते हैं, वो दरअसल एक छोटी बच्ची की डेड बॉडी है जिसका नाम था रोजेलिया, जो कि सिर्फ 1 साल की उम्र में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। टाइम था सन 1920 और बीमारी थी स्पेनिश फ्लू। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जहां पर हमने देखी कुछ स्ट्रेंज जगहें, कुछ मिस्टीरियस जगहें और कुछ अजब गजब जगहें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप इनमें से कौन सी जगह पर जाने में इंटरेस्टेड रहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।